कल्याणक नहीं होता है। केवल ज्ञान तो होता है, केवल ज्ञान की पूजा भी उनकी होती है, किंतु केवल ज्ञान का कल्याणक जिसे हम कहते हैं, जो तीर्थंकरों का होता है, वैसा उनका नहीं होता है। तीर्थंकर और सामान्य केवली में यही बेसिक अंतर है कि तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं और सामान्य केवलियों के 5 कल्याणक नहीं होते हैं। जन्म कल्याणक के समय तीर्थंकर को बालक अवस्था में सौधर्म इंद्र आता है, चतुर्निकाय के देव आते हैं, ऐरावत हाथी पर बैठाते हैं, बैठा करके सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, वहां नवन करवाते हैं। ये किसका होगा? तीर्थंकर का। किंतु सामान्य केवली का, सामान्य केवली आप समझ रहे ना, रामचंद्र जी कहां से मोक्ष गए? मांगी तुंगी से मोक्ष गए। मोक्ष तो गए, वे अरिहंत बने, वो भी सिद्ध बने। अरिहंत और सिद्ध दोनों अवस्था उन्होंने प्राप्त की और तीर्थंकर भी अरिहंत बने, तीर्थंकर भी सिद्ध बने। किंतु तीर्थंकरों के साथ खासियत क्या थी कि उनके 5 कल्याणक हुए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने ऐसा विशेष पुण्य पिछले जन्म में किया है, विशेष साधना की है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, ऐसा कर्म उन्होंने बांधा है जो इतना मीठा फल उनके लिए देता है। तीर्थंकर से ज्यादा मीठा फल इस संसार में कोई भी नहीं हो। सौधर्म इंद्र तो उसके सामने कुछ नहीं लगता है। यदि तीर्थंकरों को छोड़ दें तो 2 नंबर पर कौन आएगा? पुण्य का बहुत मीठा फल भोगने वाला सौधर्म इंद्र। कौन आता है? चक्रवर्ती नहीं, सौधर्म इंद्र आता है। किंतु तीर्थंकर भगवान के सामने सौधर्म इंद्र का सुख तो बहुत छोटा है। स्वयं सौधर्म इंद्र ही तो तीर्थंकर का कल्याणक बना रहा है, वही तो तीर्थंकर के चरणों में झुक रहा है। इसलिए तीर्थंकर से बढ़कर इस संसार में कोई पुण्य है ही नहीं। वो अमृत के समान, और अमृत में भी चरम अवस्था का पुण्य का फल तीर्थंकर भोगते हैं। जन्म से लेकर के निर्वाण तक उनके 5 कल्याणक होते। गर्भ से, कहां से? गर्भ से लेकर के। अरे गर्भ में आने से पहले तीर्थंकर या तो स्वर्ग में रह सकते हैं या तो नरक में। अब आने वाले 24 में, भविष्य की 24 में पहले तीर्थंकर श्रेणिक है, और श्रेणिक कहाँ है? नरक में। तो जब उनकी 6 महीने की आयु वहां शेष रहेगी, तब यहाँ माता जहां भी उनका जन्म होगा वहां रत्न वर्षा शुरू हो जाएगी। 6 महीने पहले से, उनके आगमन के पहले से रत्न वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। लगातार कितने महीने चलती हैं? 15 महीने तक। 6 महीने वो और 9 महीने गर्भ के, 15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। और प्रतिदिन कितने रत्न बरसते हैं? 4 बार बरसते, एक बार में 3.5 करोड़ बरसते। कुल कितने बरस गए? 14 करोड़। इस काल में यदि बरसने लग जाए तो नेताओं को लाभ ही लाभ है। 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। उस समय संसार में कोई दरिद्र नहीं होता है। उस नगरी में, समूचे आर्यावर्त में गरीबी खत्म हो जाती है। तीर्थंकर के पुण्य प्रभाव का वर्णन करना हमारे वश में नहीं है। करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा हम तीर्थंकर के पुण्य प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। भगवान गर्भ में अवतार लेंगे, उसके पहले सौधर्म इंद्र आकर के नगरी की रचना करके चला जाता है। नगरी की रचना करता है, पूरी नगरी को नया बना देता है, पूरी नगरी को स्वर्णमय बना देता है। उनके महल की रचना करता है, अंतःपुर की रचना करता है, नियोगिनी देवियों को माता की सेवा में लगा देता है। माता की सेवा में कितनी कुमारियां? 56 कुमारी देवियां, और श्री री धृति कांति कीर्ति धृति लक्ष्मी, ये 6 प्रकार की जो सरोवर में रहने वाली देवियां, इन सारी देवियों को माता की सेवा में वो नियुक्त कर देता है। देखिए कितना पुण्य प्रभाव है। कोई बच्चा जन्मता है तो डफली बजाने वाला भी कोई नहीं होता है, हंसने वाला भी कोई होता नहीं है, प्रशंसा करने वाला भी कोई नहीं होता है, और एक तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर के पुण्य का वैभव और महात्म्य हम नहीं कह सकते हैं। यही विशेषता है। तो 3.5 करोड़ प्रतिदिन 14 करोड़, और ऐसे कितने दिन बरसते हैं? 15 महीने ये रत्न वृष्टि होती है। इसे कहते हैं गर्भ कल्याणक। क्या कहते हैं? गर्भ कल्याणक। फिर होता है जन्म कल्याणक, और जन्म कल्याणक में यही सौधर्म इंद्र एक अभियोग्य जाति के देव को हाथी, ऐरावत हाथी का रूप देता है। ऐरावत हाथी भी 1 लाख योजन का आकाश में ही रहता है, नीचे आ ही नहीं सकता, नीचे जगह ही नहीं है इतने।
कि उसको कहीं खड़ा करें, जैसे प्लेन को लैंड होना पड़ता है, ऐसा ऐरावत हाथी कहीं लैंड हो ही नहीं सकता है, इतनी जगह ही नहीं है। 1 लाख योजन का जितना तो जम्बू द्वीप जितना बड़ा हाथी आकाश में रुका देता है, और उसकी 108 सूंडे, फिर एक एक सूंड पर जो है अलग अलग तालाब, उन तालाबों में भवनों के ऊपर नाचने वाली देवांगनाएं, कमल, और उसके ऊपर देवांगना का नृत्य। ऐसा एक ऐरावत हाथी का विशाल विक्रिया है, ऐसा हाथी होता नहीं है, एक देव ही ऐसी विक्रिया करता है, वो बन जाता है। और फिर वो जो है ऐरावत हाथी के ऊपर सौदर में इंद्र मायामयी बालक को रखता है, एक दूसरे बालक को रखता है, और जो बालक होता है उसको उठा करके कहाँ ले जाता है, सौदर में इंद्र उसके लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। सुमेरु पर्वत पे ले जाकर के उसका नवन करवाता है, चारों निकाय के देव उसका नवन करते हैं। चारण रिद्धिधारी मुनि भी वो नवन देखने जाते हैं। भगवती आराधना में लिखा है कि चारण रिद्धिधारी मुनि देवों के तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक देखने सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, क्योंकि उनको चारण रिद्धि होती है, उस रिद्धि के माध्यम से वो वहां पहुंचते हैं और उस बालक का नवन देखते हैं। देखो तो पुण्य तो देखो आप तीर्थंकर का, कि चारण रिद्धि मुनि भी उसके अभिषेक का नवन देखने जाते हैं, और फिर वो उसको वापस लाते हैं। लाने के पश्चात बड़ा भी देवों के द्वारा ही होता है, उसका खान पीन मनुष्य भूमि का नहीं होता है, मनुष्यों का खान पीन नहीं चलता है, देवों के द्वारा सब कुछ प्रोवाइड होता है। किसके लिए? जब तक वो बालक बड़ा होकर के दीक्षा नहीं लेता है, दीक्षा लेने के पहले दिन तक की भोजन की व्यवस्था कौन करते हैं? देव करते हैं, देवों का आहार करते हैं, मनुष्यों का आहार वो नहीं करते हैं। उनके वस्त्र, उनके जेवर, उनके अलंकार, उनके कपड़े, ये सब कुछ किसके द्वारा आते हैं? देवों के द्वारा होते हैं। इसे कहते हैं जन्म कल्याण। क्या कहते हैं? इसके बाद आता है तप कल्याणक, जब उन्हें वैराग्य आता है, तो वैराग्य जब आता है तो अपने आप चारों निकाय के देवों को और अवधि ज्ञान से पता चलता है, वो सब आते हैं, लोकांतिक देव आकर उनकी स्तुति करते हैं, और उसके पश्चात तप कल्याणक में उनके लिए वो एक पालकी लेके देवों द्वारा बनाई हुई पालकी उनके लिए आती है। उस पालकी में उनको बैठाया जाता है, मनुष्य 7 डग आगे लेकर के चलते, फिर देवलोग उनको विद्याधर 7 डग लेते हैं, और उसके बाद देवलोग उनकी पालकी उठाते हैं और उठा करके वन में ले जाते, जहां उनकी दीक्षा होने वाली है। वहां उनके केश वो देवलोग झेलते हैं जब वो केशनोच करते हैं। स्फटिक शिला वो देवों द्वारा रची जाती है, जिस पर वो बैठ करके दीक्षा लेते हैं, और फिर पंचमुष्टि केशलोच के वो केश देव रत्न के पिटारे में रखता है, और उसको क्षीर सागर में जाकर के फिर उसका जो है वह विसर्जन करता है। इस प्रकार ये तप कल्याणक होता है, जिसमें चारों निकाय के देव आ जाते हैं। फिर उनके लिए जब केवल ज्ञान होता है, अब तप कल्याणक दीक्षा के बाद देवलोग आते ही नहीं है, अब नहीं आएंगे। अब कब आएंगे? जब तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था की संपूर्ण साधना कर लेंगे, तपस्या पूर्ण हो जाएगी, और तपस्या के फलस्वरूप जब उन्हें अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी, जब वे अरिहंत भगवान बन जाएंगे, केवल ज्ञानी बन जाएंगे, तब फिर और एक बार समोशरण लगता है। सौधर में इंद्र आता है, कुबेर को आज्ञा देता है, और जमीन से 20,000 हाथ ऊपर एक समोशरण की रचना होती है। उसमें 20,000 सीढ़ियां होती है, मानस्तंभ होता है, 8 भूमियां होती है, 8वीं भूमि में 12 सभाएं लगती हैं, 12 सभाओं के बीच में एक गंधकुटी होती है, गंधकुटी में 3 कटनी होती है, उसके ऊपर सिंहासन होता है, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान हो जाते हैं। यही तीर्थंकर की अरिहंत अवस्था है। तीर्थंकर अरिहंत अवस्था में भी है और गर्भावस्था में भी है। गर्भ अवस्था से ही वो तीर्थंकर कहलाने लग जाते हैं। तीर्थंकर बालक, उसका जन्म और उसका तप, और उसके बाद उसका केवल ज्ञान, उसका समोशरण, ये 4 अंगुल ऊपर वो विराजते हैं। बैठने वाले चारों तरफ हैं, सबको ऐसा लगता है कि भगवान का मुख मेरी तरफ ही है, ये वहां का अतिशय है। हालांकि भगवान एक ही तरफ मुख करके समोशरण में विराजमान होते हैं, किंतु वहां का अतिशय क्या है? चतुरास्यत्वम, चारों तरफ उनका मुख होता है। सबको लगता है कि भगवान का मुख तो
मेरी ही तरफ है, ऐसा वहां का ये दिव्य अतिशय है। आठों प्रातिहार्य लग जाते हैं, ऐसा ये तीर्थंकर का चौथा कल्याणक है। वहां उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। वहां कितने बाजे बजते हैं? कितने बाजे? 12.5 करोड़ बाजे, दुंदुभी वाद्य बजते हैं। निरंतर पुष्प वृष्टि होती ही रहती है। इस प्रकार का अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन हमारे लिए मिलता है। और उसके बाद 5वां कल्याणक, जब उनकी आयु पूर्ण होती है तो आयु पूर्ण होने के पश्चात वे पुनः योग निरोध करते, तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान को लगाते, वे तीर्थंकर क्या हो जाते हैं? सिद्ध भगवान हो जाते। प्रोसीजर वही है जो सामान्य अरिहंतों की है, वही तीर्थंकरों की है, बस इनके नाम की सरकार चलती है। क्या चलती है? सरकार। 24 तीर्थंकर होते हैं। ये अरिहंतों से विशेष क्यों होते हैं? इसका कारण आपको पता है? तीर्थंकर विशेष क्यों है? क्योंकि इनके नाम का शासन चलता है। क्या चलता है? शासन चलता है। बगैर इनके शासन के किसी की दीक्षा नहीं हो सकती है। अरिहंत तो अनगिनत हो जाएंगे, किंतु तीर्थंकर कितने होंगे? 24। भरत क्षेत्र की बात है। हम जहां आज रह रहे हैं, यहाँ कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 होते हैं। और इन 24 तीर्थंकरों के नाम का शासन चलता है। जैसे आज किसका शासन है? महावीर। आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान के बीच में कई आत्माएं मुनि बनकर के अरिहंत अवस्था को प्राप्त होकर के मोक्ष चली गई, किंतु उनके नाम का शासन नहीं चलेगा। शासन किसका चलेगा? अरे तीर्थंकर भगवान का ही शासन चलता है। इसलिए ये सारे अरिहंतों में विशेष माने जाते हैं। पहले तीर्थंकर जब होते हैं तो आपको बता दें कि पहले तीर्थंकर जब होते हैं तो पहले तीर्थंकर जब तक दीक्षा नहीं ले लेते, दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता है। आदिनाथ भगवान के समय उनके साथ और भी कितने हो गए थे? 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, किंतु वो लीगल नहीं थी, इलीगल दीक्षाएं थी। इसलिए 4000 के 4 राजा जो थे वो भ्रष्ट हो गए, मुनि पद से भ्रष्ट हो गए, निकल गए, घर चले गए, वापिस हो गए। क्योंकि ऐसा नियम ही है कि जब पहला तीर्थंकर होगा, पहले तीर्थंकर की दीक्षा होगी, दीक्षा होने के बाद वो तपस्या करेंगे, तपस्या करके जब उनको केवल ज्ञान होगा तब फिर दूसरी दीक्षा होगी। उनके शासन में उनकी साक्षी से दीक्षा होगी कि मैं आदिनाथ तीर्थंकर की साक्षी से दीक्षा लेता हूं, तब सारी दीक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि बिना शासन के किसी की दीक्षा नहीं हो सकती। और शासन किसका चलेगा? तीर्थंकरों का शासन चलेगा। इस प्रकार अरिहंतों में और तीर्थंकरों में अंतर समझ में आ गया आपको? तीर्थंकर 24 ही होते हैं, अरिहंत अनगिनत होते हैं। और सारे तीर्थंकर अरिहंत ही है, किंतु सारे अरिहंत तीर्थंकर नहीं है। ये 2 बातें आज हमने सीखी कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है, अरिहंत और तीर्थंकर इन 2 शब्दों में क्या अंतर है, ये 2 बातें आज हमने सीखी। इसके बाद की बात आगे बताएंगे। महावीर भगवान की ध्यान से सुनेंगे सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं। जैन धर्म का ये प्राचीन मूल मंत्र, जिसमें सर्वप्रथम अरिहंतों को नमस्कार किया गया और फिर सिद्धों को नमस्कार किया गया। अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप समझ लेने के पश्चात ये शंका मन में अपने आप ही घर कर जाती है कि जब सिद्ध भगवान अरिहंतों से भी बड़े हैं तो फिर अरिहंतों का पहले स्मरण क्यों किया गया? यह निश्चित है कि सिद्ध भगवान ही अरिहंतों से बड़े हैं, पद में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, क्योंकि सिद्धों के शरीर नहीं है, सिद्धों के कर्म नहीं है, सिद्धों के संसार अवस्था नहीं है। अरिहंतों के अभी भी शरीर है,
सभी भी कर्म हैं। उन्हें जीवन मुक्त परमात्मा कहते हैं, अरिहंतों को, क्योंकि वो निश्चित ही सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले हैं। उन्होंने 18 दोषों को नष्ट कर दिया, जिसमें जन्म और मरण, इन दोनों दोषों का भी उन्होंने नाश किया है। इसलिए उन्हें जीवन मुक्त परमात्मा कहते हैं कि वो पुनः जन्म लेने वाले नहीं है, अरहंत सिद्ध ही होने वाले हैं। किंतु फिर भी अरिहंत अवस्था इस आत्मा की चरम अवस्था नहीं है। अरिहंत इस आत्मा का चरम शुद्ध स्वरूप नहीं है। सिद्ध ही जीव का शुद्ध स्वरूप माना जाता है, चरम स्वरूप माना जाता है। और ऐसा होने के बाद भी हम सिद्धों को 2 नंबर पे स्मरण करते हैं और अरिहंतों को प्रथम नमस्कार करते हैं। ये प्रश्न हमारे मन में आता है। हालांकि जो लोग बचपन से पाठशालाओं में जाते हैं, गए हैं, जिन्होंने पाठशालाएं अटेंड की है, उन्हें ये पाठशालाओं में ही सिखा दिया जाता है कि अरिहंतों को प्रथम नमस्कार क्यों करते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि अरिहंतों ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। अरिहंतों के मनुष्य जाति पर बहुत बड़े उपकार हैं। चारों गतियों के भव्य जीवों पर अरिहंतों के बहुत उपकार हैं। सिद्ध भगवान किसी का उपकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो उपदेश ही नहीं देते हैं। अरिहंत भगवान उपदेश देते हैं। अरिहंतों ने हमें बताया कि सिद्ध बनने का मार्ग क्या है, सिद्ध कैसे बना जाता है। ये हमारे लिए किसने सिखाया? अरिहंतों ने सिखाया। यदि अरिहंत उपदेश ना देते तो फिर इस संसार से धर्म खत्म हो जाता। हमारे लिए अरिहंतों ने धर्म कैसे करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमें अरिहंत भगवान ने सिखाया। इसलिए उनके उपकारों का प्रथम स्मरण किया जाता है और फिर बाद में सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। साधु सज्जन स्वभाव के जो लोग होते हैं, वो अपने ऊपर किसी के किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलते हैं। चाहे वो हमारा व्यवहारिक जीवन क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सामाजिक और व्यापारिक जीवन से संबंधित उपकार क्यों ना हो, उन उपकारों को भी हम नहीं भूलते हैं। तो फिर ये तो अरिहंत भगवान के उपकार है, उन्हें हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। सज्जन स्वभाव का व्यक्ति कभी उपकारों को नहीं भूलता है। जिस समय हमारे पास कोई नहीं था, जिस समय हम बहुत बड़ी संकट और विपदाओं में थे, जिस समय हमारे सगे संबंधियों ने हाथ ऊपर कर दिए थे, जिस समय हमारे सगे भाई ने भी अपना साथ नहीं दिया था, उस समय कोई व्यक्ति आता है मित्र बनकर और आपके लिए वो सहयोग करता है, मदद करता है, और उस समय वो आपके लिए सांत्वना और साहस देने का काम करता है और आपके ऊपर उपकार करता है। उसके उपकारों के कारण तुम और एक बार अपने जीवन को बना लेते हो, एक बार और अपनी जिंदगी संवारते हो। तो ऐसे व्यक्ति के उपकार आप कैसे भूल सकते हो? जिस समय हमारे भाई ने भी साथ नहीं दिया, जिस समय हमारे सगे संबंधियों ने साथ नहीं दिया, जिनके पास हम आशा लेकर के बैठे थे कि ये मेरी मदद करेगा, उस समय उन्होंने हमारी मदद नहीं की। और कोई एक त्रयस्थ व्यक्ति जिससे मेरा खून का रिलेशन नहीं है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, एक सामान्य रूप से वो मेरा मित्र है, उसने मेरे लिए उस समय हेल्प की थी, मदद की थी, अब मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? ऐसे समय हम उसके उपकारों को कैसे भूल सकते हैं? उस समय उसने कितने पैसे दिए थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु उसने उतने पैसे किस समय दिए थे, किस समय तुम्हारे लिए उसने पैसे दिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे उसने थोड़े से दिए हो, किंतु समय पर दिए थे। समय पर जो हमारे लिए काम आ जाए, उसके उपकारों को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। कृतज्ञता छठवां पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप तो है ही, किंतु हमारे ऊपर किए हुए उपकारों को भूल जाना, इसे कृतज्ञता कहते हैं। और कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप संसार में नहीं है। चाहे वो हमारे माता पिता के हों, चाहे वो हमारे भाइयों के उपकार हो, चाहे वो मित्रों के उपकार हो, जिस किसी ने भी थोड़ा सा उपकार अपने ऊपर किया है, सज्जन व्यक्ति उस उपकार को जीवन भर नहीं भूलता है। थोड़े से उपकार को भी वो बहुत बड़ा
उसके ऋण चुकाने के लिए वो दिन रात सोचता है कि मैं इसके ऊपर अपने उपकारों की प्रतिफेड़ मैं कैसे करूंगा और कैसे मैं ऋणों से उन्मुक्त हो जाऊंगा। इस बात का वो चिंतन दिन रात करता रहता है। इसे कहते हैं सज्जन। प्रथम वयसि पीतम नालिकेरम नराणाम। नारियल का पेड़ देखो कैसे अपने उपकारों को याद रखता है। नारियल के पेड़ के विषय में कहते हैं कि प्रथम वयसी, जब वो छोटा सा पौधा होता है उस समय उसके लिए पानी दिया जाता है। जब वो बड़ा बन जाता है, नारियल उस पे लग जाते हैं, उसके बाद जीवन भर उसके लिए पानी देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु उसको पहली उम्र में, प्रथम स्टेज में, प्राथमिक अवस्था में जो पानी दिया गया, उस उपकारों को नारियल का पेड़ जीवन भर याद रखता है और वो जीवन भर नारियल के रूप में पानी देता रहता है, अमृत के समान पानी देता रहता है। ये एक चिंतन है, एक एग्जाम्पल है कि नारियल का पेड़ भी उपकारों को नहीं भूलता है। पहले प्राथमिक जीवन में उसके लिए पानी मिला तो जीवन भर पानी बांटता रहता है। आम का पेड़ देख लो, बाद में क्या उसको पानी देना पड़ता है? एक बार खड़ा हो गया तो जीवन भर हमारे लिए आम देता रहता है। इसे कहते हैं उपकारों का स्मरण, कृतज्ञता। दो शब्द हैं, कृतज्ञता और कृतज्ञता। किए हुए उपकारों को याद रखना, स्मरण में रखना कृतज्ञता है, और किए हुए उपकारों को भूल जाना कृतज्ञता है। कृतज्ञता कभी हमारे लिए नहीं करनी चाहिए। व्यावहारिक जीवन में यदि सोचो तो सबसे पहला उपकार आपके ऊपर यदि किसी का है तो वो अपने माँ बाप का है। किसका उपकार है? माँ बाप का उपकार है, जो तुम्हारे लिए उसने जीवन दिया। बाय चांस वो उस समय जब तुम गर्भ में थे और उसके दिलो दिमाग में ये आ जाता कि नहीं चाहिए ये मुझे, तो बाय चांस यदि उसके हाथ से तुम्हारी हत्या हो जाती, भ्रूण हत्या हो जाती, एबॉर्शन कर लेती, तो फिर क्या तुम ये जिंदगी देख सकते थे? क्या तुम ये मनुष्य पर्याय देख सकते थे? क्या ये मंदिर मूर्तियां तुम्हारे लिए मिल सकती थी? क्या ये गुरु के उपदेश तुम्हारे लिए मिल सकते थे? मत भूलो कि माँ बाप के कारण आज तुम जिंदगी देख रहे हो, ये राग रंगीली दुनिया देख रहे हो। ये मत भूलो कि माँ बाप के कारण ही आज तुम जीवन के सारे सुख चैन भोग रहे हो। यदि माँ बाप ने तुम्हें आगे बढ़ाया नहीं होता, जन्म दिया नहीं होता, तो फिर तुम्हारे लिए जिंदगी मुश्किल थी। वो माँ बाप बेचारे तुम्हारे जन्म के लिए कितने सोचते हैं, कितनी मन्नतें मांगते हैं, नहीं मालूम कितने सवाल जाप उसने किए होंगे कि मेरा बेटा हेल्दी बने, वेल्दी बने, बहुत अच्छा ज्ञानी बने, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे, निरोगी काया वाला बने, बुद्धिमान बने, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण उसमें हो। तुम्हारे लिए उसने कितने जाप किए, कितने चालीसा किए, कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी पूजाएं की। किसके लिए की? रात रात जागी, गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। माँ बाप के कितने उपकार हमारे ऊपर होते हैं। चाहे तुम जैन हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम व्रती हो, तुम महाव्रती हो, इसलिए तो भगवान महावीर की माता को याद किया जाता है। और क्या कहते हैं? त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो। त्रिशलानंदन पहले बोला जाता है, वामानंदन बोला जाता है, मरुदेवी का नंदन बोला जाता है। तीर्थंकरों की माता का तो आचार्यों ने भी स्मरण किया और उसमें क्या कहा? स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। क्या कहा? बोले अनेक स्त्रियां जन्म लेती हैं, किंतु तीर्थंकर जैसी बालक को आपने जन्म दिया है, इसलिए आप भी वंदनीय हो। तीर्थंकर की माता की वंदना स्वयं सौधर्म इंद्र आकर के करता है, प्रणाम करता है तीर्थंकर के माता और पिता को। तो माँ बाप के उपकारों को हमारे लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम बड़े होते हो, तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें इतनी सी छोटी सी गिफ्ट देकर जाता है तो तुम्हें लगता है वाह मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए कितनी अच्छी, तुम्हें वो फ्रेंड तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाता है और बोलते मम्मी पापा तो कोई गिफ्ट देते ही नहीं है। कोई लड़की तुम्हें गिफ्ट दे दे, कोई लड़का तुम्हें गिफ्ट दे दे तो उसकी तुम 100 बार प्रशंसा करते हो,
100 बार उसकी तारीफ करते हो, फिर उसके पीछे पड़ जाते हो, उसके लिए फिर तुम और 10 चीजें ला करके देते हो। जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए जन्म दिया, इतनी बड़ी गिफ्ट दी जो मनुष्य पर्याय देख रहे हो, उसके लिए तुमने क्या किया भाई? माँ बाप ने इतनी बड़ी गिफ्ट दी, कोई छोटी मोटी गिफ्ट है? जो तुम्हारे लिए जन्म दिया, जो तुम्हारे लिए मनुष्य बनाया, ये भी तो एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। किंतु उन उपकारों को हम भूल जाते हैं। माँ बाप का क्रेज कब हमारे जीवन में कम हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। जैसे ही फ्रेंड सर्कल बढ़ने लग गया या फिर जैसे ही शादी हो गई, शादी होने के बाद तुरंत हम माँ बाप के उपकारों को भूल जाते हैं। हमारे लिए माँ बाप के उपकार को कभी, जैनिज्म भी यही सिखाता है, जैन धर्म भी सिखाता है, नमोकार मंत्र के द्वारा, नमोकार मंत्र में अरिहंतों को नमस्कार करके, नमोकार मंत्र में सारे देश को, सारे विश्व को ये संदेश दिया है कि उपकार करने वालों के प्रति हमारा कृतज्ञता का व्यवहार होना चाहिए। हमें किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले उपकार आपके किसके ऊपर, किसके हैं? माँ बाप। भगवान के बाद में, गुरु के बाद में, जिनवाणी के बाद में सबसे पहले उपकार किसके हैं? क्यों है? क्योंकि आज उनके कारण ही तुम जैन धर्म का पालन कर पा रहे हो, उन्हीं के कारण तुम मंदिरों में आराधना कर पा रहे हो। इसलिए माँ बाप के सबसे पहले उपकार है। चाहे कैसे भी हो, सबके माँ बाप समान नहीं होते हैं, सबके माँ बाप का नेचर समान नहीं होता है। कोई बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, दिल में तो प्यार होता ही है, किंतु कोई बाहर से ज्यादा दिखाते, कोई नहीं दिखाते हैं। नेचर तो एक जैसा नहीं होगा, किंतु नेचर कैसा भी हो, माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, यही सबसे बड़ा उपकार है। और जन्म देने के बाद क्या चुप बैठे रहे? तुम अपने आप बढ़ गए क्या? उसने मुझे बढ़ाया, पालन पोषण मेरा किया, मेरी हर छोटी खुशी का ध्यान उन्होंने रखा और मेरे लिए जो है उन्होंने छोटे से बड़ा किया, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, बढ़ाया। ये सारे उपकार माँ बाप ने मेरे ऊपर किए हैं। इसलिए माँ बाप के ऋणों से हम कभी उन्मुक्त होने वाले, चाहे कितनी ही सेवा कर लो, मरते दम तक तुमने माँ बाप की सेवा की तो भी उनके उपकारों का कोई हम ऋणों से मुक्त होने वाले नहीं है। तो ये माँ बाप के उपकार है, ये एक व्यवहारिक बात हो गई। इसके बाद फिर जिन जिन के उपकार हो, पति के भी उपकार होते हैं, बेटों के भी उपकार होते हैं, मित्रों के भी उपकार होते हैं। जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किए उनके उपकारों को कभी हमारे लिए भूलना नहीं चाहिए। एक लिस्ट बनाना चाहिए कि मेरे जीवन में मेरे ऊपर किस किस ने उपकार किए हैं, उसको मुझे भूलना नहीं है। आपको ये याद रहता है कि मैंने दूसरों के लिए क्या क्या किया है, हम ये याद रखते हैं कि मैंने किस किस के ऊपर उपकार किए और समय आने पर उसको सुना लेते हो, मैंने तेरे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। सज्जन लोग जो होते हैं, धर्मात्मा तो उसके ऊपर की सीढ़ी है। पहली सीढ़ी कौन सी है? सज्जनता की। पहले सज्जन बनो फिर धर्मात्मा बनो। कई लोग धर्मात्मा तो हैं किंतु सज्जन नहीं है, और जो सज्जन नहीं है वो कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता है। धर्म तो और उसके ऊपर की सीढ़ी है। सज्जन व्यक्ति का स्वभाव ये होता है कि वो किए हुए दूसरों के उपकारों को कभी भूलता नहीं है और खुद के द्वारा जो दूसरों का उपकार हुआ है उसको भूल जाता है कि मैंने किसको कितने पैसे दिए हैं, मैंने किसको कितना समय दिया है, मैंने किसको कितनी सांत्वनाएं दी है, मैंने कितना किसके लिए उपकार किया है, हेल्प की है। ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। माँ बाप ने भी बार बार बेटों को ये नहीं सुनाना चाहिए कि मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने तुझे बड़ा किया। कभी कभी माँ बाप लोग भी गलती करते हैं। 17 बार आप सुना देते हो महीने भर में कि भैया मैंने तुझे बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया और तुम तो मेरी मानती ही नहीं हो। तुम जितना ज्यादा सुनाओगे उतना क्रेज कम हो जाएगा, आपके किए हुए उपकारों का भी जो है महत्व कम हो जाता है। इसलिए जो उपकार करने वाले हैं उन्होंने उपकारों को भूल जाना, और जिनके ऊपर उपकार हुए हैं उन्होंने कभी उपकारों को नहीं भूलना। इसे कहते हैं सज्जनता, साधु प्रकृति, सज्जन प्रकृति। अरे जैन धर्म तो ये कहता है कि जो तुम्हारे ऊपर अपकार करता है उसका भी उपकार करो,
जो तुम्हारे प्रति गलत सोचता है तुम उसके प्रति भी अच्छा सोचो, जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तुम उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, जो तुम्हें गाली गलौज देता है, गाली देता है, उसके प्रति भी तुम अच्छा व्यवहार करो, उसकी तुम प्रशंसा करो। मतलब जो हमारे साथ बिल्कुल विपरीत वृत्ति वाला है उसके प्रति भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सज्जनता की, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अब बात बताओ, सोचो कि जो लोग हमारे विरोधी हैं, जो लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके प्रति भी यदि हमारे लिए सज्जनता का व्यवहार करना है तो फिर जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया है क्या उनको हम भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। इस प्रकार नमोकार मंत्र हमारे लिए ये सिखा रहा है कि नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। पहले अरिहंतों को नमस्कार। किसे नमस्कार? क्यों नमस्कार? क्योंकि अनंत भगवान ने हमारे लिए ईच एंड एवरीथिंग सिखाया है कि अरिहंतों को प्रथम नमस्कार किया, क्योंकि सिर्फ सिद्ध बनने का मार्ग अरिहंतों ने दिखाया ऐसा नहीं है, किंतु गृहस्थ जीवन को कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, ये भी हमें किसने सिखाया? अरिहंत भगवान ने। और मुनि बनने के बाद, अरिका माता जी बनने के बाद या एल्लक जी शुल्लक जी बनने के बाद हमारे लिए कैसे धर्म का निर्वाह करना चाहिए, ये भी किसने सिखाया? अरिहंत भगवान ने। उन्होंने केवल सिद्ध बनने का मार्ग नहीं सिखाया, उन्होंने पहले इंसान बनना सिखाया, फिर मुनि बनना सिखाया और फिर बाद में अरिहंत और सिद्ध बनना सिखाया। उन्होंने सब कुछ सिखाया है। अरिहंत भगवान के, तीर्थंकर भगवान के उपदेश में 12 अंग होते हैं और 12 अंगों में सब कुछ होता है। केवल धर्म ही होता है ऐसा नहीं, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। वास्तु कैसी होनी चाहिए, घर कैसे बनाना चाहिए, मंदिर कैसे बनाना चाहिए, मंदिर की वास्तु कैसी हो, वेदी कितनी हो, मानस्तंभ का प्रमाण कितना हो, शिखर की ऊंचाई कितनी हो, भगवान की हाइट कितनी होनी चाहिए, भगवान का चेहरा कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ किसने बताया? अरिहंत भगवान ने। मंदिर कैसे बनाए, मंदिर बनने के बाद उसका पंचकल्याणक कैसे करना चाहिए, ये भी किसने सिखाया? अपने मन से हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम मंदिर बनाते हैं, हम मंदिरों की पंचकल्याणक करते हैं, मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते हैं, विधान करते हैं, इवन हम रोज की जो क्रियाएं हैं, हम पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं या फिर माला फेरते हैं, ये सारी बातें हमने किससे सीखी? अरिहंतों से। कोई पूर्वाचार्यों ने नई नई बातें नहीं लिखी या हम आपको अपने मन से नहीं बता रहे, ये सब कुछ है जो किसने दिया है? अरिहंतों ने दिया है, तीर्थंकरों ने दिया है। गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करें, छोटी सी बात भी है कि भगवान के दर्शन कैसे करें, ये भी हमें अरिहंत भगवान से ही मालूम पड़ा। भगवान की पूजा कैसे करना है, ये भी अरिहंतों से ही मालूम पड़ा। उनका अभिषेक कैसे करना है, ये भी अरिहंतों से मालूम पड़ा। मुनियों को आहार दान कैसे देना है, ये भी किसने सिखाया? धर्म की हर बात अरिहंतों से हमने सीखी है। हम अपने मन से धर्म नहीं करते। साधु लोग यदि नग्न रहते हैं तो क्या अपने मन से रहते हैं? यदि अपने मन से कपड़े त्यागेंगे तो मन चले स्वभाव के कहलाएंगे, किंतु हमारे साधु यदि कपड़े नहीं पहनते हैं तो ये किसकी आज्ञा है? अरिहंत भगवान की आज्ञा है। तीर्थंकरों ने बताया कि मुनियों ने कपड़े नहीं पहनना, आरिका माताओं ने व्हाइट ड्रेस पहनना, कलर्ड कपड़े नहीं पहनना, ये सब कुछ किसने सिखाया? अरिहंत भगवान ने। अरिहंत भगवान यदि नहीं कहेंगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। धर्म छोटा हो या बड़ा हो, त्याग छोटा हो या बड़ा हो, संयम छोटा हो या बड़ा हो, कैसे पालन करना चाहिए, ये सब हमारे लिए कौन बताते हैं? अरिहंत भगवान बताते हैं। अरिहंत भगवान के, तीर्थंकरों के उपदेश में सब कुछ आता है। उसमें छंदों का वर्णन है, अलंकार का वर्णन है, संगीत का वर्णन है, नृत्य का वर्णन है, पाकशाला, रसोई कैसे बनाना चाहिए, ये भी अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है। महावीर भगवान की
दुनिया की कोई भी विद्या हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, हंसी मसी, कृषि, शिल्प, सेवा, वाणिज्य, पैसे कमाने के जितने भी साधन हैं, ये सब कुछ हमारे लिए किसने सिखाया? और ये बात तो प्रसिद्ध है कि आदिनाथ भगवान ने इस काल में ये षट कर्मों का उपदेश दिया था कि क्षत्रियों ने तलवार कैसे चलाना, व्यापारियों ने व्यापार कैसे करना, कृषि किसानों ने खेती कैसे करना, आदि कलाकारों ने कलाओं का निर्माण कैसे करना। कलाएं 72 कलाएं क्या होती हैं, 72 कलाओं में क्या क्या किया जाता है, आर्ट क्या है, कॉमर्स क्या है, साइंस क्या है, फैशन डिजाइनिंग क्या है, ये सब कुछ किसने सिखाया? आपको हंसी आ रही? फैशन डिजाइनिंग भी अरिहंत भगवान ने ही सिखाई है। MBA ये भगवान का बनाया हुआ कोर्स है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। आज जितनी भी विद्या है जो स्कूल कॉलेजों में आप पढ़ते हो, जितनी भी डिग्रियां हैं, ये भगवान के दिव्य ध्वनि के बाहर नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि के बाहर एक भी विद्या नहीं है, और जो भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं है वो इस संसार में कहीं नहीं है। जो कुछ भी संसार में है वो सब कुछ अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में होता ही है। खाने से लेकर, पीने से लेकर, ओढ़ने से लेकर, पहनने से लेकर, गाने से लेकर, बोलने से लेकर, हर चीज का नॉलेज अरिहंत भगवान ने हमारे लिए दिया है। उन्होंने जीना सिखाया है, जीवन को कैसे जीना चाहिए और अंत में समाधि मरण कैसे करना चाहिए, ये भी किसने सिखाया? अरिहंत भगवान ने सिखाया। मुनियों ने सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक चर्या का पालन कैसे करना चाहिए, ये भी अरिहंतों से ही सीखा है। तीर्थंकरों ने जैसे कहा वैसे ही मुनिगण अपनी चर्या का पालन करते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ ने अपने धर्म का पालन कैसे करना, ये भी किसने सिखाया है? अरिहंत। शुद्धियों का पालन कैसे करे, शुद्धि और अशुद्धि का विवेक कैसे रखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 4 वर्णों में किसका क्या काम है, ये सारी बातें हमारे लिए अरिहंत भगवान बताते हैं। कहने का भावार्थ इतना ही है कि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो सब ज्ञान कहाँ से मिला है? अरिहंत भगवान। बहुरत्ना वसुंधरा, रत्न जहां से भी मिलेंगे वो कहां से? सागर में से ही मिलने वाले हैं। अब उस सागर में से रत्न को उठाकर यदि कोई ये कहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, सबने अपना अपना डफली बजाना स्टार्ट कर दिया कि हमने ये सिखाया, हमने ये सिखाया, हमने ये सिखाया, जबकि वो सब कुछ कहां से निकला है? अरिहंत भगवान से ही निकला है। कोई भी ज्ञान अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान से अछूता नहीं है। इसलिए हमने अरिहंतों को पहला नमस्कार किया, अरिहंतों को पहले और सिद्धों को बाद में, क्योंकि सिद्ध भगवान के हमारे ऊपर उपकार नहीं है। सिद्ध भगवान उपदेश ही नहीं देते। और उपदेश क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको शरीर नहीं है। शरीर नहीं होने के कारण वो उपदेश नहीं देते, विहार नहीं करते, भव्य जीवों पर कोई उनका उपकार नहीं हो पाता है। इसलिए हम पहले अरिहंत को और बाद में सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अब ये तो नमोकार मंत्र की बात हुई। अब इसके बाद हम समझे कि आज वर्तमान में हमारे ऊपर किसके पहले उपकार है? अरिहंतों के तो है ही, किंतु अरिहंतों में भी किसके? तो 24 तीर्थंकरों के हमारे ऊपर उपकार है। किसके? ऐसी 24 भूतकाल में अनंत बार हो चुकी हैं, और भविष्य में भी कितनी 24 होंगी? अनंत 24 होंगी, किंतु उनके हमारे उपकार नहीं है। हमारे ऊपर किसके उपकार है? वर्तमान 24। आपको पता है भूतकाल की 24 के नाम भी आप पढ़ते हो, भविष्य काल की 24 के नाम भी आप पढ़ते हो, किंतु हमारे ऊपर उपकार किसके हैं? वर्तमान की 24 के। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का भी हमारे ऊपर उपकार नहीं है। विद्यमान 20 तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र के हैं उनके भी हमारे ऊपर उपकार, हमारे ऊपर उपकार किसके हैं? पूजनीय सब हैं, वंदनीय सब हैं, सबकी वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, किंतु उपकारों का जब स्मरण करेंगे तब सबसे पहले हम आज किसका स्मरण करेंगे? आदिनाथ से लेकर इन 24 तीर्थंकरों का वर्तमान युग में सबसे ज्यादा उपकार है। किंतु इन 24 तीर्थंकरों में भी हमारे ऊपर, आपके ऊपर विशेष उपकार कौन से तीर्थंकर के हैं? महावीर भगवान के। किसके हैं? अरे महावीर के कारण ही तो मालूम पड़ा कि पहले 23 तीर्थंकर
तीर्थंकर हो चुके हैं। महावीर यदि ना बताते तो क्या हमें मालूम पड़ता कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ थे और आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तपस्या की, फिर उन्होंने आहार लिया, श्रेयांश ने उनके लिए आहार दिया। इतने पीछे की घटना हमारे लिए बताई किसने? महावीर भगवान ने बताई। इसलिए हमें पता है कि अक्षय तृतीया पर्व होता है। श्रेयांश राजा ने दान दिया था, गन्ने के रस का आहार हुआ था, आदिनाथ भगवान ने युग का प्रारंभ किया था, षट कर्मों का उपदेश दिया था, भरत और बाहुबली उनके पुत्र थे, भरत बाहुबली में युद्ध हुआ था। ये सारी बातें किसके कारण मालूम पड़ी? महावीर भगवान के कारण। बीच में और 22 तीर्थंकर हुए आदिनाथ के बाद। पार्श्वनाथ भगवान 10 भाव से उपसर्ग सहन करते आए, कमठ का उपसर्ग उनके ऊपर हुआ, पद्मावती और धरणेंद्र ने वो उपसर्ग निवारण किया, फिर पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। आदि आदि बातें हमारे लिए किसने बताई? महावीर ही ना होते तो पार्श्वनाथ हमारे लिए पता नहीं चलते, महावीर ही ना होते तो आदिनाथ भी हमारे लिए पता नहीं चलते। इसलिए सबसे ज्यादा उपकार हमारे ऊपर किसके हैं? महावीर भगवान के, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, इंडिविजुअल हर व्यक्ति के ऊपर आज सबसे ज्यादा उपकार किसके हैं? महावीर भगवान के। इसे कहते हैं उपकार स्मरण, नमो अरिहंताणम। इससे हमारे लिए सीखना है कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा उपकार किसके हैं। व्यावहारिक क्षेत्र में माता पिता के हैं, तो धर्म क्षेत्र में सबसे पहले उपकार महावीर भगवान के हैं। फिर महावीर भगवान के बाद 2 नंबर पे किसके उपकार है? तो कहते हैं गौतम गणधर के। किसके उपकार है? देखिए, यहाँ भरत क्षेत्र में जहां हम रहते हैं, वहां मूल नायक जब भी बनेगी, या तो वो आदिनाथ की बनेगी या महावीर के बनेगी, या 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की मूल नायक प्रतिमा विराजमान होगी। किंतु विनय क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों के हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है, इसलिए उनकी मूल नायक तीर्थंकर यहाँ कभी नहीं बन सकती है। ये बात आप समझ लें। आज कई जगह आपके लिए सिमंदर मंदिर पढ़ने को मिलता है, सिमंदर स्वामी की मूर्तियां विराजमान करते हैं, जबकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ के तीर्थंकर जो होंगे उन्हीं की मूल नायक प्रतिमा विराजमान की जाएगी, सामान्य केवलियों की भी नहीं होगी। भरत, बाहुबली, राम, इनकी भी मूल नायक प्रतिमा, मूल नायक समझ रहे हैं? मंदिर बनाने के बाद सबसे पहले हम कौन सी मूर्ति विराजमान करते हैं? मूल नायक, जिन्हें हम मंदिर का मूल नायक कहते हैं। जैसे परिवार का भी एक मूल नायक होता है, जो परिवार को चलाने वाला होता है वो व्यक्ति परिवार का मूल नायक है। मंदिर के मूल नायक कौन होंगे? तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर? यहाँ के 24 तीर्थंकरों में से कोई एक तीर्थंकर। प्रारंभ पहले, सबसे पहले किसको हम प्रायोरिटी देंगे? महावीर भगवान को। किसको देंगे? किंतु महावीर भगवान के अलावा भी रखना है तो कौन से तीर्थंकरों की रखेंगे? आदिनाथ से पार्श्वनाथ, किसी एक तीर्थंकर की मूल नायक हम बना सकते हैं। किंतु क्या विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर की मूल नायक प्रतिमा बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? उनकी 20 मूर्तियों की स्थापना तो हम कर सकते हैं। जहां 3 24 है, विद्यमान 20 तीर्थंकर है, ऐसे 20 की 20 प्रतिमाओं की पंचकल्याणक और स्थापना हम कर सकते हैं। किंतु मूल नायक के रूप में सिमंदर आदि की मूर्ति कभी नहीं होगी। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो वो गलत काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो हमारे लिए गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में यहाँ सिमंदर भगवान का शासन नहीं है। शासन किसका है? आदिनाथ से। महावीर का शासन भरत क्षेत्र में है। इसलिए जब कभी भी मूल नायक